हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग कर रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की आज की ट्रू डीप फीलिंग्स। ठीक है, कार्ड्स के जरिए देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे, हम आगे क्या एक्शंस एक्सपेक्टेड है उनके। और सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक करूँगी। ठीक है, हो सकता है मैं आपकी एनर्जीज़ को अच्छे से चेक करूँ, इसलिए टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ठीक, वरना आप फॉरवर्ड कर लो और आगे सीधा अपने पार्टनर की फीलिंग्स देख लो। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने बारे में ज़्यादा इतना जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते, सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर ही इंटरेस्टेड होते हैं। इट्स ओके, समझ सकते हैं आप, फिर अपने पार्टनर की रीडिंग देख सकते हैं आगे फॉरवर्ड करके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं चाहती हूँ आप अपने पार्टनर का और अपना दोनों का मतलब नाम जो है मनी मंथ हो रहा है साथ में। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स है ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे सबसे पहले उनके बारे में बताएं, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और उनके लिए आगे क्या एक्सपेक्टेड है। हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपने अपनी लाइफ की ना एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर ली है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव करते नजर आ रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं या कुछ नए आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे हैं। अब ये काम को लेकर ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ करना चाहते हैं। अब देखो, हर किसी इंसान के लिए ना डिफर करेगा। अब कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो सोच रहे हैं कि अब मुझे कल से वर्कआउट करना है, डिसिप्लिन में आना है, मैं कल बराबर 6 बजे उठ जाऊंगा, 7 बजे उठ जाऊंगा और बराबर इस टाइम पे 1 घंटा में वर्कआउट करूंगा, एक रूटीन सेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो अपने एग्जाम्स और स्टडीज़ को लेकर कोई रूटीन बना रहे हैं कि यार 1 घंटा मुझे पढ़कर फिर वापस से एक ब्रेक लेना है, फिर एकदम ये काम करना है। कहीं ना कहीं मुझे आप शेड्यूल बनाते, एक प्लानर बनाते हुए ऐसा लग रहा है, एक प्लानर है आपके हाथ में जिसमें आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या क्या करना है आगे के लिए। ठीक है, आप आने वाले कल के लिए खुद को आज प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी लेवल में आप खुद पे ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं, इस वक्त खुद को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने अंतर मन पे, खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली वो एनर्जी है जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, बट साथ ही साथ आप अपने एडिक्शन पे काम कर रहे हैं। एडिक्शन यानी कि कोई बुरी लत है जिस पे आप काम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को हो सकता है या तो ज़्यादा ड्रिंकिंग की हैबिट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, या तो आप अपने एक्स या अपने पार्टनर को लेकर इतने ज़्यादा स्टक रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं किए, इसलिए आप उस पर अब काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के वीक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या गलतियां हुई हैं और उसे कैसे सुधारा जाए और बेटर कैसे किया जाए, आप अपनी लाइफ को कैसे हील कर सकते हैं, उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं। अवेकन मतलब आपके अंदर ना बहुत सारे शुद्ध और पॉजिटिव विचार आ चुके हैं, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आप मतलब समझ गए हैं कि आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना पड़ेगा। कोई और आके आपकी मदद नहीं करेगा, कोई और आपका हाथ पकड़ कर नहीं बोलेगा कि चलो मैं ठीक कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल देती हूँ या बदल देता हूँ। आप इस बात को समझ गए हैं कि आपको अपनी लाइफ खुद ही बेहतर करनी पड़ेगी और प्रयास करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करके काफ़ी ज़्यादा न्यू इंप्रूवमेंट आप लाते हुए अपने अंदर नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे ऑब्स्टेकल्स बताएं, इनकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। एक्शंस पे देखो यार, कर्मों पे ज़्यादा फोकस करो, एक्शंस पे इतना मतलब एक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी अवॉइड करो और टाइम पे सोने की ज़रूरत है। थोड़ा नींद वींद टाइम पे करो, थोड़ा अगर रूटीन सब चीज़ का बनाया तो नींद का भी बनाना चाहिए, मोबाइल के यूसेज का भी बनाना चाहिए कि भाई मुझे 1 घंटा ही मोबाइल यूज़ करना है, उसके बाद नहीं करना है, टीवी आधा घंटा ही देखनी है। इस तरीके का भी रूटीन बनाना चाहिए ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। इसको काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे बेटर आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कोई नई किताब पढ़ना शुरू करो, खुद को थकाना शुरू करो, कोई एक्टिविटी फिजिकल शुरू कर लो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे आपकी लाइफ की ओवर थिंकिंग जो आपको करने की ज़्यादा आदत है वो बंद हो जाए, है ना। और सोने के लिए आप थोड़ा टाइम पे सोने की कोशिश करो। आपका सोना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस है, आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, तो थोड़ा टाइम पे सोने की कोशिश करो। ठीक है, हो सके तो रोज़ रात को सोने से पहले मंत्रों की चांटिंग करके, जो भी मंत्र आपको बहुत ज़्यादा लुभाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आप उन मंत्रों की चांटिंग करें। और अगर वो पॉसिबल नहीं है कि आप भाई हिंदू धर्म के नहीं है तो आप बोलेंगे अब मुझे मंत्र कैसे चांट करने, तो आप अपने लिए कोई भी 3 अच्छी चीज़ें बोलना शुरू करें। प्रेजेंट टेंस में कुछ 3 ऐसी चीज़ें रोज़ अपने आप को एक काइंड ऑफ मंत्रों के जैसा बोलना शुरू करें। अब ये कुछ ऐसा है जैसे कि अब मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद के लिए बेहतर फील कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ।
एक इस तरीके के 4 आपने सेंटेंस बनाए और रोज़ 4 सेंटेंस जो है रोज़ रात को सोने से पहले रिपीटेडली थोड़ी सी मेडिटेटिव स्टेट में रहकर आप बोलना सीखो और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सो जाओ, ठीक है। तो ये कुछ चांटिंग वगैरह करो ताकि आपकी नींद अच्छी हो, स्लीप साइकिल अच्छे हो जाए, आपकी लाइफ बेटर हो, हेल्थ की हीलिंग हो, ठीक है। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखो कुछ के लिए रिजोनेट करेगी, कुछ के लिए नहीं करेगी। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओके। तो ये पर्सनल रीडिंग होती है, वो डिफर कर जाती है। बाय द वे व्हाट्सअप वॉइस नोट की ऑप्शन ओपन हो चुकी है अब पर्सनल रीडिंग में। कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हैं आप लोग ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। चार्जेस डेफिनेटली बहुत हाई रखे हुए हैं, अफोर्डेबल है, आप बुक करें। अदरवाइज आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंसल्टेशन में हमने ऑप्शन कॉल रीडिंग का भी रखा है और व्हाट्सअप वॉइस नोट का भी रखा है। चार्जेस आपको डीपी पे ही दिख जाते हैं और कुछ स्पेशल टॉपिक्स के भी मैंने इस बार ऐड ऑन किए हैं अपने कंसल्टेशन में। जैसे कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पे इस तरह रीडिंग होती है, उसी तरीके के स्पेशल टॉपिक्स भी अब आप लोगों के लिए कंसल्टेशन के ऑप्शंस में रख दिए गए हैं। जैसे आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस उसमें अपने लिए करवा सकते हैं। वो वीडियो नहीं रहेगा, व्हाट्सअप वॉइस नोट रहेगा, बट वो आपका स्पेशल पर्सनल रीडिंग रह सकता है। तो उसे भी डेफिनेटली बाय करना पड़ता है, फ्री नहीं होता। आप उसके लिए चेकआउट कर सकते हैं। मेरा दिया गया नंबर जो स्क्रीन पे है उस पर आप चेकआउट करें तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। रेट्स डीपी पे ही लिखे रहते हैं, नहीं भी तो आप टीम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको लिंक तो मिलती ही है, जब भी आप मैसेज भेजते हैं आपको लिंक मिलती है। वो वेबसाइट है हमारी, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे सारा कोटेशन सामने आ जाएगा। अब वेबसाइट है, मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि वेबसाइट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। मैंने उस पर वर्किंग शुरू कर दी है। वर्किंग इन द सेंस मुझे ही कुछ चीज़ें लिखनी थी जिसका काम चालू था। मुझे उस पर टोटल 400 पेजेस लिखने थे। मैंने अब तक अभी शुरुआत की है तो मैंने 32 पेजेस कंप्लीट कर लिए और भी बाकी हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो वेबसाइट भी आप लोगों के लिए आ जाएगी, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इन लोगों के लिए। पहले नियर फ्यूचर देखते हैं, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ये मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर पाते रीडिंग, ठीक है। ओके, नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। लेट मी क्लैरिफाई दिस, यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। ओके, नियर फ्यूचर आपके अंदर पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप हील्ड हो रहे हैं फाइनली। एक बुरी सी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। एक कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। लेट्स सी ये गुड न्यूज़ क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गुड न्यूज़ है। ओके, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी लाइफ में कोई पुराने मित्र या आपके कोई पास पर्सन वापस एंटर करेंगे। ये नियर फ्यूचर होने वाला है। आपकी हीलिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है। नियर फ्यूचर समझो मुझे, नियर फ्यूचर में अगर कहूँ तो 15 से 20 डेज़ के अंदर आप अपनी हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर पर्सन बनाते हुए, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव लेवल पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इनसाइट्स, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे। आपके बाल बहुत घने होने वाले हैं, आपके बालों की बहुत अच्छी केयर होने वाली है। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ आपने शुरू की है उसमें सफलता मिलेगी। अध्ययन की एनर्जी ज़्यादा है, स्टडीज़ वगैरह में आप अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। किसी पूर्व मित्र, कोई पास्ट पर्सन, किसी एक्स की एंट्री वापस हो सकती है जो आपके लिए में भी गुड न्यूज़ होगी। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है या तो आपके घर में कोई बहुत समय से आपकी इच्छा थी कि कोई पेट आ जाए तो पेट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बेबी प्लानिंग वालों के लिए भी बोलना है, जो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं वो फाइनली गुड न्यूज़ ला सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ओवरऑल फ्यूचर के लिए आगे कुछ महीनों के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है, कुछ महीनों में क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ सडन सरप्राइजेज हैं आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स बता नहीं रहे। यूनिवर्स पॉजिटिव बैलेंस बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी बैलेंस है आपकी लाइफ में। कुछ सडन सरप्राइजेज होने वाले। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सडन कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत सरप्राइजेज होंगे पॉजिटिव लेवल पे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स या एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको 555 या 111 बार बार दिख रहा हो सकता है नंबर। तो यहाँ पर क्लियरली आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर परिवर्तन और सरप्राइजिंग इवेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। जो एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर रीडिंग के दौरान मिली है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ज़्यादा मिली है, ठीक है। बर्थ नंबर्स 1, 10, 11, 14, 21, 24, 26, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 8 ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो कलर भी बहुत स्ट्रांगली मिला है, जो स्ट्रॉन्ग कलर मुझे मिला है वो ग्रीन कलर है, जो अगेन एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अब लेट्स सी आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आज के लिए आपकी क्या हैं, आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं आज के लिए
इनके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं। जिन लोगों को अब तक रीडिंग पसंद आई, कनेक्ट कर पाए, रिजोनेट कर पाए, लाइक चिपका दो, जल्दी से ढेर सारे लाइक चिपकाओ। लाइक आपके लिए क्लेमिंग एनर्जी जैसा है, आप उसको क्लेम कर रहे हैं लाइक करके। लाइक करने से मैं इस तरह और आप लोगों के लिए रीडिंग बना सकती हूँ आगे, और आप लोगों के बारे में मैं ज़्यादा रीड करूँगी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। लाइक करने से मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोगों को और अच्छा क्या लगता है, क्या देखना पसंद है, तो मैं वो चीज़ ज़्यादा करती हुई मतलब लाइक ज़्यादा करूँगी, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें याद कर रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति की आज की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर नाराज़ हैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंटली चल रहा है, ठीक है। आप लोग कोई बात नहीं हो रही, या तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इग्नोरेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर का करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की बहुत रूड है आपके साथ, बहुत रूड है। ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहे। जितना उनको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए वैसा व्यवहार उनका बिल्कुल नहीं है आपके साथ। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये तीसरा व्यक्ति हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी हो, बट यहाँ पर मुझे जो मेन इशू दिख रहा है वो ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी है उसका नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर जिस बात से बहुत नाराज़ है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और इस बात से उनको चिढ़ लग रही है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको दूर खड़े देखकर ना ऐसे देख रहे हैं कि यार इसकी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, इसने अपनी लाइफ को तो बेहतर बना दिया, मेरी लाइफ की जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हो गए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको दूर से ऐसे महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई, आप अपनी लाइफ में रुके नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ किसी के लिए भी मोहताज नहीं रही, ना ही इनके लिए रुकी, बट आप कहीं ना कहीं मतलब वो कहीं ना कहीं अटक गए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस ऐसा दिखाई दे रहे, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस, लोगों की सोचने वाले, लोगों के हिसाब से उठने बैठने वाले, प्लस पॉलिटिकल बहुत हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला कोट इनके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सूट होता है। गलती खुद करते हैं, सॉरी आपसे वेट एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस पॉलिटिक्स बहुत करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है। ये व्यक्ति क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि दिखाते हैं कि विक्टिम ये हैं, मतलब इनके साथ चीज़ें गलत हुई है, पर अक्सर गलत ये जानबूझ के आपके साथ करते आए हैं। माइंड गेम्स मुझे क्लियरली ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है, इनके पार्टनर की इशू क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके पार्टनर की। आपके पार्टनर के मन में जो है ना वो इनको बोलने में दिक्कत होती है, ये अपने मन की भावनाओं को कन्फेस नहीं कर पाते। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर के दिल में कुछ होता है और सामने कुछ और होता है। मुंह पे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही अजीब सा बिहेवियर, लेकिन मन में आपके लिए बहुत प्यार है। अगर ये व्यक्ति एक्सप्रेस करना शुरू कर देना खुद की भावनाओं को, फीलिंग्स को, तो आप लोग दोनों के बीच में कभी कलेश नहीं होगा, कभी नहीं। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो इनको इतना बोलेंगे भी नहीं स्टैंड वैंड लेने के लिए, क्योंकि आपको फीलिंग आ जाएगी कि कम से कम ये इंसान मेरे साथ लॉयल है, अच्छे से सब बोलते हैं, शेयर करते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना अपने आप को खुले दिल से आपके सामने पेश नहीं करते, खुले दिल से आपको एक्सप्रेस नहीं करते कि इनके मन में क्या है, खुले दिल से कुछ बताते नहीं, अपनी मन ही मन ख्याली बुलाव बनाते हैं, माइंड गेम्स करते हैं, या एकदम से मन ही मन इनसिक्योर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो इनका तो आपकी लाइफ में कोई और महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कन्फेस करना शुरू कर दे, अपनी फीलिंग्स को दबाने की जगह मुंह पर बोलना शुरू कर दे, एक्सप्रेस करना शुरू कर दे, तो आप लोग दोनों में बिल्कुल कलेश ना हो। यूनिवर्स और बताएं और क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके लिए। अच्छा, आपकी पार्टनर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी की और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 24 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में, ऐसा है कि इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ये किसी तरीके की पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही है या बाहर कोई कलेश हो रहा है जिसमें ये फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़।
ओके, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर परिवर्तन जो नेगेटिवली आए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब तक इनका लाइफ बहुत अच्छा जा रहा था, इससे पहले इनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, शायद फाइनेंशियली ये बहुत स्टेबल भी थे, और शायद इस चीज़ पे इनको अहंकार भी बहुत ज़्यादा था कि अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर ये काफ़ी ईगोइस्टिक रहे हैं। बट अभी करेंटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ ही चल रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। बाहर और घर में कलेश की एनर्जी ज़्यादा है, जिससे बहुत एग्जॉस्टेड हैं, दुखी हैं, मन खराब है, और ये हर चीज़ के लिए ना ऐसा लग रहा है आपको ब्लेम ज़्यादा कर रहे हैं कि यार इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ, या तो इस इंसान की बद्दुआ मुझे लग गई, या तो इस इंसान का जो मैंने गलत किया वो मेरे ऊपर आके कर्मा हिट हो गया, या तो इस इंसान ने जो किया पास्ट में उसके वजह से ऐसा हुआ। लाइक हो सकता है कि आपने ही कुछ एक्टिविटीज़ पास में की है जिसकी वजह से अब ये भुगत रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आपकी बद्दुआ या आपका कोई श्राप इनको लग गया है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। इनको लग रहा है आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है, आप तो बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बट इनकी लाइफ ख़राब हो गई है। इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे कि किसी भी स्थिति को बेहतर कैसे करें। आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, ऐसा लग रहा है आर्ग्यूमेंट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। हर कोई इनसे आर्ग्यू कर रहा है या बिना बात के लड़ रहा है, बिना बात के ही कलेश शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली लो हैं बहुत ज़्यादा, पैसों का कोई नुकसान, और अभी रिसेंट में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई लोन वगैरह लिया है या किसी से उधार लिया है, जिसको लेकर भी स्ट्रेस्ड है कि यार इस उधार को कैसे क्लियर करेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए आपको ब्लेम ज़्यादा कर रहे हैं कि यार इस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी में आज इतना कलेश चल रहा है। यूनिवर्स और बताएं इनके बारे में, और डीप रूट फीलिंग्स बताएं, डीप में और क्या चल रहा है उनके मन में। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके माइंडसेट में ऐसा है कि अगर ये अप्रोच करेंगे तो इनकी लाइफ के ये जो कलेश है वो सॉल्व हो सकते हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास आ गए तो ये जो इनका कर्मा बैड लक की ओर चला गया है, जो सडनली इनका पैसा फाइनेंस गिर गया है, ड्रॉप्ड हुआ है, या इनकी ज़िंदगी में जो कलेश चल रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि अगर ये आपके कॉन्टैक्ट में आ गए तो। मतलब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि आप इनकी ज़िंदगी में लक लेकर आते हैं, इसलिए जब आपसे बात करेंगे तो या तो आप इनकी कोई मदद करेंगे फाइनेंशियली, या जो है आप इनको लाइक समझेंगे, आपके सपोर्ट या आपके लक के चलते ही अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हैं वापस आने के लिए। और सिर्फ यही नहीं लग रहा है कि फाइनेंशियली के रीज़न से आपके पार्टनर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। बट यहाँ पे इनसिक्योरिटी, जेलसी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मिस तो कर रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, लेकिन इस वक्त जेलसी या वो वाली एनर्जी ज़्यादा है कि ये मेरे से बड़ा कैसे हो गया, या ये मेरे से बड़ी कैसे हो गई, इस इंसान को मेरे से ज़्यादा हंसने का मौका कैसे मिला, या इसकी लाइफ इतनी बेटर कैसे हो गई, इसकी ज़िंदगी इतनी सुंदर क्यों है, मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। तो ये आपके पास आकर आपकी एनर्जीज़ के दम पर दोबारा बलवान बनना चाहते हैं। तो ये से आपको कम्युनिकेट करने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है नियर फ्यूचर इनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके नियर फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइज, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। ओके, नियर फ्यूचर आपके पार्टनर की एक एनर्जी जो मुझे दिख रही है, देखो स्टैंड तो अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टैंड ले रहे हैं इस वक्त करंट एनर्जी में, बट परिवर्तन आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली आ रहा है। वो खुद को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि देखो यार, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आपके साथ स्टक रह गए हैं इस रिलेशनशिप में, वो आगे नहीं बढ़ पाए अपनी लाइफ में, और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं घूम फिर के जो एक सर्कल है ना वो आप ही की तरफ आके रुक जाता है। वो जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, घूम फिर के ये सर्कल जो है एक लूप होल है जो उन्हें घुमा घुमा कर वापस आपकी तरफ ले आता है। वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, दूर नहीं जा पा रहे, स्टक हो गए हैं आपके साथ, और वो खुद को कहीं ना कहीं चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को काफ़ी ज़्यादा चेंज। आपके पार्टनर अपने आप को बदल रहे हैं ताकि वो आपके साथ कनेक्शन बना सकें, कहीं ना कहीं आपके साथ आपके दिल में जगह बना सकें। यूनिवर्स और बताएं इनके बारे में, और क्या एक्शंस होंगे इनके नियर फ्यूचर, और क्या एक्शंस हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। द एम्परर, मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लीज।
4 ऑफ कप्स। देखो यार, ये व्यक्ति आ तो रहे हैं आपके पास, मुझे क्लियरली दिख रहा है इनको अप्रोच शुरू हो चुका है, ये आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, इनके मन में फीलिंग आ चुकी है, इनसिक्योरिटी आ चुकी है, जेलसी भी है आपके आगे बढ़ने की, कहीं ना कहीं ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको अप्रोच तो ज़रूर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये डिसीजन अभी तक इन्होंने नहीं लिया, इन डिसीजन से गुजर रहे हैं, यानी कि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है कि ये आपको कुछ देंगे या कुछ सर्व करेंगे या आपकी लाइफ में इस बार कमिटमेंट देंगे या शादी करेंगे या आपकी शादी को निभाएंगे। लाइक ऐसा लग रहा है कि ये उस डिसीजन से नहीं गुजरे, कुछ चीज़ें जो इनकी सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड थे वो नहीं ले रहे, ठीक है, बट एक दोस्ताना हाथ ज़रूर आपकी तरफ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है क्लियरली कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आ चुकी है कि उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, जिसके वजह से वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास ज़रूर दिख रहा है, पर इनके एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये इनडिसीजन में है। अभी तक इनकी एनर्जी ये दिख रही है कि इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि कुछ सेक्रीफाइस या छोड़छाड़ करके आपको अपनाने का सोचा है, नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस एक हाथ बढ़ाकर आपके साथ पुराने गिले शिकवे ख़त्म करना चाहते हैं और दोबारा एक अच्छा ब्यूटीफुल रिश्ता निभाना चाहते हैं, वापस से वो कनेक्शन में आना चाहते हैं। रीज़न इनकी लाइफ में आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत हो जाए, दोबारा आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बने, ताकि आपकी ऊर्जाओं की या आपकी मोटिवेशन की मदद से, आपकी प्यार के दम पर, आपकी एनर्जीज़ के दम पर वो अपनी लाइफ को फिर से बेहतर बना सकें। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपका सपोर्ट, आपकी केयर, आपके एफर्ट्स या किसी तरीके की हेल्प की लग रहा है हेल्प की उम्मीद लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी जो इनकी रिफ्लेक्ट हो रही है ये है कि अभी तक इनके मन में ये मुझे नहीं दिख रहा है कि इन्होंने जो है सॉरी बोलने का डिसाइड किया है या इन्होंने जो है पूरी तरह मान लिया है कि ये तो पूरी गलती मेरी है, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत सी गलतियों के लिए आपको ब्लेम कर सकते हैं कि यार तुमने वो चीज़ की थी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या उस गलती को मन में बिठाकर भारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आ तो रहे हैं, लेकिन इनकी जो मन की भावना है ना उसमें और इनकी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। सामने जो ये व्यक्तित्व दिखा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा स्नेह है, एक कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन मुंह पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे कि बहुत एटीट्यूड में होना और बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रियलाइजेशन नहीं, आप इनकी बातों में रियलाइजेशन फील करेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे ना ये आपको ब्लेम करते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा बहुत सी चीज़ों के लिए ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि यार ये तुमने भी ऐसा किया था, तुमने भी वैसा किया था, जो थोड़ा सा आपके लिए हार्श हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार ये फिर पुरानी बातें ले रहे हैं। अब निर्भर करता है आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं या कैसे आप बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहल ज़रूर करेंगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, ये 15 से 20 दिनों के अंदर ही पहल ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इस रिश्ते में अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ जो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसमें अभी भी इनको बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कि ये ऐसा वो वैसा, कलेश या नेगेटिविटी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस क्लियरली मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यार, आपने अपनी लाइफ का लेसन ऑलरेडी लर्न कर लिया है, आपको समझ में आ गया है आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आपने अपनी घटनाओं में ना बहुत कुछ देखा है। आपने पहले भी अपनी ऊर्जाएं दी थी इस व्यक्ति को, ठीक है, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा स्नेह दिया, अंडरस्टैंडिंग दिखाई, सपोर्ट किया, हर तरीके से आपने इनको बहुत केयर किया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एट दी एंड क्या हुआ ना कि ये इंसान ने अपने समय आने पर, जैसी समय आया, इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। तो इस बार यूनिवर्स बोल रही है कि इस बार थोड़ा समझदारी दिखाना। इस बार ऐसे नहीं होना चाहिए कि फिर से आ रहे हैं, फिर आपकी एनर्जीज ले ली जा रही हैं। जो सीखा है, जो सबक आपने याद किए हैं, उसको भूलो मत। आप अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि आप लोग सबक भूल जाते हैं, माफ़ कर लेते हैं और चीज़ें नॉर्मल कर देते हैं। फिर क्या होता है ना कि आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से आपने खुद को हील किया, हील करके आपने खुद को संभाल के जैसे तैसे बहुत बेहतर बनाया, फिर इनकी एनर्जीज आती हैं, फिर आप उनको फिर से देना शुरू करते हैं और पूरी तरह हर्ट हो जाते हैं, पूरी तरह ड्राई हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, आपका हाथ पूरा खाली कर देते हैं और फिर वही चीज़ होती है। पर दूसरी बार सेम ही पर्सन की वजह से दोबारा चोट जब लगती है ना, तो वो ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है, क्योंकि पहली बार लगता है कि चलो हमारी गलती नहीं थी, अनजाने में हुआ, हमें पता नहीं था दुनियादारी का।
पर अगली बार जब दोबारा से होता है ना, फिर कहीं ना कहीं अंदर से लगता है यार पता था हमको ऐसा होगा, फिर हमने ऐसा क्यों होने दिया। तो वो चीज़ ना अंदर ही अंदर अपने आपको ना तकलीफ़ देती है, हमें बहुत हर्ट करता है कि यार हमें पता तो था ना यार ये कैसा इंसान है या इसके इसके मन में क्या है, फिर भी हमने इसको क्यों मौका दे दिया। तो ये ना थोड़ा सा आप सोच समझ कर वाइजली चलो। देखो मैं ये नहीं कह रही इस रिश्ते में आप नहीं आ सकते, पर आप पहले जैसे वापस नहीं हो सकते, आप दोबारा वापस नॉर्मल नहीं हो सकते, या उम्मीद नहीं कर सकते कि ये रिश्ता वापस पहले जैसा हो जाए। आप ऐसे मत नहीं कर सकते। आप मैच्योर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी ज़िंदगी में ना इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो कि जब आप अकेले थे, जब आप रो रहे थे, जब आपको एंजाइटी थी, आपके पार्टनर को इस बात का पता था। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज़ आप झूठ मत बोलना कि नहीं दीदी उनको पता नहीं था। आप भी जानते हैं आपके पार्टनर को सब कुछ पता था। जब आप अकेले थे ना, पीड़ा से गुजर रहे थे, तकलीफ से गुजर रहे थे, तब आपके पार्टनर आपके पास नहीं आए आपको मनाने के लिए, कंसोल करने के लिए कि ठीक है यार आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। नहीं किया, एक बार भी उन्होंने ठीक से समझा कर बात को करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं की। तो आप आज ऐसे क्यों हो रहे हैं कि आपको मदर टेरेसा बनना है कि नहीं अब इसको तकलीफ़ हुई है तो मैं इसे सपोर्ट करूँगी या करूँगा। हर इंसान का एक अपना कर्मा होता है, उसे उस कर्मा को फेस करना होता है। इस बात को समझो। आप हम्बल रहो, आप ग्राउंडेड रहो, आप अच्छे से बात करो सामने वाले इंसान से कि अरे आप आ गए, वेरी नाइस, आप कैसे हैं, ठीक है, घर पे सब कैसे हैं, ठीक है। बट एक थिन लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आप ज़्यादा घुसो मत कि बताओ बताओ और क्या चल रहा है, अच्छा बीवी से बताओ क्या चल रहा है, अच्छा गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, अच्छा सगाई हुई इसका क्या हुआ। नॉर्मल रहो, एक दोस्त के जैसे फॉर्मल हाय हेलो और डिस्टेंस। इसे मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हमने पास के लेसन से बहुत कुछ सीख लिया। हमें जो थप्पड़ पड़े हमें वो याद रह गए, पर उस थप्पड़ की वजह से हम सामने वाले को थप्पड़ नहीं मारेंगे क्योंकि हमें पता है उस थप्पड़ का दर्द कितना ज़्यादा होता है। बट हम कम से कम उसे दोबारा वो मौका नहीं देंगे कि वो फिर आके हमें थप्पड़ मार दे। हम वो उसको दोबारा नहीं देंगे क्योंकि इस बार अगर उस इंसान ने हाथ उठाया तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। तो आपको थोड़ा ऐसा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लाइफ के लेसन से बहुत कुछ सीखने मिल गया है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब समझदार बनने का समय आ गया। अब आप बच्चों जैसी चीज़ें नहीं कर सकते, फिल्मी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। कुछ लोग आते हैं ना मेरे पास ड्रामे वाले, इतने बड़े बड़े मैसेजेस देने, जो थोड़े से निब्बा निब्बी टाइप के होते हैं। स्कूल के बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर रही हूँ। स्कूल के बॉयज़ गर्ल्स भी आते हैं जो इतने बड़े बड़े मैसेजेस भेजते हैं और सोचते हैं मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, मेरी टीम देख रही होती है, हम 4 स्क्रीन्स पे नोटिस कर रहे होते हैं क्योंकि 4 स्क्रीन्स हैं हम लोगों की, एक ही व्हाट्सअप नंबर पे 4 स्क्रीन्स हैं। तो मैं कभी कभी बीच में चेक करती हूँ, तो वो निब्बा निब्बी आते हैं कि हम 2 जिस्म एक जान हैं, वो ना मिला तो मैं क्या करूँगी, मैं दुनिया की सताई हुई कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगा। यार तुम्हारा एक अपना वजूद है, पहली बात ये समझो। पिक्चरों की दुनिया से दूर रहो। जो भी लल्लू पच्चू होता है ना, वो सिर्फ मूवीज़ में होता है। इन रियल वर्ल्ड ना लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। हर इंसान को दूसरा इंसान गलत लगता है। हर इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान पे मैंने निर्भर किया, इसने मुझे धोखा दिया। पर लाइफ की सबसे बड़ी जो लेसन लर्निंग जो मैं बताऊंगी, जो सबसे बड़ा आपने लेसन लर्न किया होता है, जो हमेशा आप पूरी ज़िंदगी लर्न करते हो, वो ये है कि आपको कभी किसी पे निर्भर नहीं होना है, चाहे वो प्यार क्यों ना हो। आप अपना प्यार दूसरे से नहीं मांग सकते कि तू आ, तू मुझे प्यार कर, तू मुझे बेहतर महसूस करा, तू आ, तू मुझे स्पेशल फील करा। आपका प्यार खुद से होना चाहिए। आप दूसरों से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप किसी को भी बोल के ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि दीदी मैं उसको लेकर स्टक हूँ। क्या वो तुम्हारे लिए स्टक है? क्या उस इंसान को पड़ी है कि तुम कहाँ रो रहे हो, कहाँ धो रहे हो? क्या उसे याद नहीं रहता कि तुम्हारा बर्थडे गया होगा? क्या उन्हें याद है कि तुम्हारा कोई फेस्टिवल गया होगा? यार जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल फेस्टिवल्स है वो गए होंगे जब उन्होंने तुम्हें विश नहीं किया, चाहे वो वैलेंटाइन हो, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे तुम्हारी स्पेशल मोमेंट्स हो, चाहे तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, किसी घर में कोई बहुत बड़ी घटना हुई आपके घर में, तो क्या वो आए? आपको जवाब पता है नहीं हुआ। क्यों? अब आपको हर्ट होता है ये सोच कर कि यार वो इंसान नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी। अब वही आप नहीं रखते तो आप खुश रहते अपनी लाइफ में, है ना। सिमिलरली मैं कह रही हूँ, आप ये बीड़ा अपने कंधों पर मत उठाओ कि इस इंसान को, सबको मैं को ही खुश रखना है, इसकी उसकी जिम्मेदारी मेरी है, या ये आया है दुखी तो मैं इसको कंधा दूँ और इसको मैं बोलूँ सब ठीक हो जाएगा, इसको सारे पैसे दे दूँ, इसकी सारी लाइफ बना दूँ, और फिर क्या होगा? फिर वो इंसान आएगा, निचोड़ेगा, खाएगा और आपको छोड़कर चला जाएगा। इस तरह तो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई कमिटेड सही रिश्ता मिल ही नहीं पाएगा, जो सही रिश्ता आपके जीवन में आना है, क्योंकि आप खुद अपनी तरफ से अपने दिल को छोटा करके बार बार कार्मिक एनर्जीज को अवॉइड एंटरटेन कर रहे हो, अवॉइड करने की जगह, है ना।
आपको अपने जीवन में एक बहुत ही सुंदर रिश्ता चाहिए, तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि बार बार पीछे मुड़कर उसी चीज़ को बार बार ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। वो साइकिल टूट गई है, अब समय आ गया है कि साइकिल को लात मार के स्कूटी पे बैठने की कोशिश करो, क्योंकि उम्र बढ़ गई है, अब आप मैच्योर हो गए हैं, अब आप स्कूटी चलाना सीखें। और अगर स्कूटी ख़राब हुई है तो स्कूटी को लात मार के अब कार चलाने की मतलब अपनी हस्ती तैयार करो कि मेरी उतनी हस्ती होनी चाहिए कि मैं कार चलाऊँ। ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई और आप लोगों को अच्छा लगता है डिटेल रीडिंग, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करो। मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मैं आप लोग के कमेंट्स बहुत दिल से और ध्यान से पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, बताया करें कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी फीलिंग्स रही। और उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या कोई और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डिटेल्स मौजूद हैं। मैंने कोर्सेज़ के वीडियोस जो हमने कोर्सेज़ किए थे उसके वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स भी मैंने अपने मेंबरशिप क्लब में डाल दी है, चार्जेबल है। जो भी कोर्स आपको करना है, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, सामने आपके कोर्सेज आ जाएंगे। जो भी आपको कोर्स करना है आप उसे बाय कर सकते हैं और उस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। इसमें स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का भी मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था दीदी स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप का डाल दो। ऑब्वियसली चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कोर्सेज आ जाएंगे, उसके चार्जेस आ जाएंगे, और आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।